हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स प्रोटोकॉल। हम इस चैनल में इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड्स लगातार डिस्कस करते हैं। आज हम इडियम्स डिस्कस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रास विडो। ग्रास विडो होता है ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो। ए वुमन हु इज़ सेपरेटेड या डिवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। एक वुमन है, एक औरत है जो अपने हस्बैंड से सेपरेट रहती हो, या वो कैसे भी हो, सेपरेशन डिवोर्स के रूप में हो या फिर अलग रहती हो। लिव्स अपार्ट फ्रॉम मतलब दूर रहना हर हस्बैंड से, तो उसे बोलते हैं ग्रास विडो। ग्रास विडो ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें विडो आया है WIDOW। क्या आया है? WIDOW। इसका मतलब होता है विधवा, लेकिन ग्रास विडो ईडियम्स का क्या होता है? ऐसी विवाहिता जिसका पति दूर हो। नेक्स्ट है ग्रीस द पाम। नेक्स्ट क्या है? ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम, पाम मतलब होता है हथेली, PALM। ग्रीस मतलब चिकनाई करना है ऐसे। तो अपनी ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब, रिश्वत देना। तो ये होता है ग्रीस द पाम, टू ब्राइब, रिश्वत देना। नेक्स्ट है ग्रीन रूम। ग्रीन रूम होता है ए लॉन्च, इसको बोलते हैं लॉन्च, LOUNGE, लॉन्च इन ए थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी। एक थिएटर या स्टूडियो जो होता है, जैसे फिल्मों में भी होता है, उनमें जो परफॉर्मर्स जो भी होता है उसको गेट रेडी मतलब रेडी होने के लिए जो एक रूम होता है, ग्रीन रूम, उसको बोला जाता है अभिनेता का, क्या बोलते हैं? अभिनेता का वेशभूषा का रूम, जिसमें वो सेटअप करता है, तब अपना रेडी होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन रूम। एक हमने पहले भी डिस्कस किया था, एल्बो रूम, याद है? एल्बो रूम क्या था? ये है ग्रीन रूम। अच्छा नेक्स्ट है, एल्बो रूम था जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता हो, कुछ भी बोला जा सकता हो, ऐसा रूम जहाँ पे स्वतंत्रता हो। नेक्स्ट है ग्रीस्ड टू वंस मील। इसका मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। अगर किसी वंस एडवांटेज मतलब किसी के अकेले के फ़ायदेमंद के लिए कुछ ऐसा हो सकता है जो भी यूज़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं ग्रीस टू वंस मील। फ़ायदेमंद, किसी के लिए फ़ायदेमंद हो, प्रॉफिटेबल हो। नेक्स्ट है हल्सियन डे। हल्सियन डेज होता है पीसफुल डेज। हमने कल पढ़ा था गैला डेज होता है सेलिब्रेशन डेज। हल्सियन डेज होता है पीसफुल डेज। नेक्स्ट है हैमर एंड शेकल होता है समाजवाद का प्रतीक, ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। जो साम्राज्यवाद का जो एक प्रतीक है, सिंबॉलिक मतलब प्रतीक, रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ को, किसी अलग समाजवाद को, तो उसे बोलते हैं हैमर एंड शेकल। नेक्स्ट है अपना हैमर एंड टोंग्स। नेक्स्ट है हैमर एंड टोंग्स विथ ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, जो बहुत अधिक मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हैमर एंड टोंग्स। बहुत अधिक जिसमें मेहनत, एफर्ट लगता है, एनर्जी लगती है, उसको क्या बोला जाता है? बहुत अधिक मेहनत से, हैमर एंड टोंग्स। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लव विथ। नेक्स्ट क्या है? हैंड एंड ग्लव विथ मतलब होता है इन क्लोज कोऑपरेशन मतलब सहयोग, एक तरीके से जो अच्छे सहयोग से होता है। हैंड एंड ग्लव विथ, जैसे कहते हैं ना, ग्लव हैंड्स में एकदम फिटेबल होते हैं, मतलब फिट होते हैं, उससे याद रखना कि इन क्लोज होते हैं, कोऑपरेशन, अच्छे सहयोग से। नेक्स्ट है हैंग बाई ए थ्रेड। नेक्स्ट क्या है? हैंग बाई थ्रेड। हैंग मतलब लटकाना, बाई ए थ्रेड बहुत नाजुक स्थिति में होना। बी इन ए रिस्की सिचुएशन, थ्रेड और धागा होता है ना, तो एक बी इन ए रिस्की सिचुएशन क्या होता है? बहुत नाजुक स्थिति में होना। उस ईडियम को बोलते हैं इंग्लिश में हैंग बाई ए थ्रेड। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक होता है एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या ए पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक तो प्रॉब्लम होती है कोई डिफिकल्ट हो, या फिर ऐसा पर्सन हो जैसे समझना मुश्किल हो, उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स का होता है किसी की बुराइयां करना, टू टेक टू टास्क, टू रेप्रीमेंट। ये दोनों, ये इनका मतलब रेप्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बुराइयां करना, कोसना किसी को, उसको बोलते हैं हॉल ओवर द कोल्स। अच्छा इसमें ये और आया टू टेक टू टास्क, तो याद रखना अभी ये भी इडियम होती है। टू टेक टू टास्क मतलब होता है कोसना, बुराइयां करना, हॉल ओवर द कोल्स। नेक्स्ट है हैव फिंगर इन द पाई। हैव फिंगर इन द पाई मतलब टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी भी चीज़ में शामिल होना, वो कहलाता है। ईडियम क्या होती है इंग्लिश में? हैव फिंगर इन द पाई, किसी भी काम में फिंगर होना मतलब एक तरीके से शामिल होना। नेक्स्ट है हैव वंस हैंड्स फुल। टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड मतलब पूरी तरीके से, कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड मतलब अधिकृत होना, किसी भी हर काम में उपलब्ध रहना, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होना, काम की कमी नहीं होना, फुली अधिकृत है, तो उसको बोलते हैं हैव वंस हैंड्स फुल, जिसके पूरे हुए हमेशा काम हाथों से काम भरा हुआ होता है। कह लो कि
काम की कमी नहीं होती, उस चीज़ को बोलते हैं हैव वंस हैंड्स फुल। नेक्स्ट है हैव वंस वे, द वे वन वांट्स, जो कोई अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है, चलता है, जो वो सोचता है वो ही करेगा, उसको बोलते हैं हैव वंस वे। वंस वे मतलब अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हैव सेवरल आयरन्स। क्या? हैव सेवरल आयरन। हैव सेवरल आयरन्स का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन मैनी प्रोजेक्ट्स, एक ही समय में मैनी प्रोजेक्ट मतलब कई कार्यों में शामिल होना, उस चीज़ को बोलते हैं हैव सेवरल आयरन्स। नेक्स्ट है इन द फायर। इन द फायर मतलब अच्छा एक ही था कि हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब कई सारी जो आयरन है, एक तरीके से ऐसे समझना, कई सारी आयरनों में आग से प्रेस ही होती है, आयरनों से प्रेस से, तो क्या होता है एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होना, उसको बोला जाता है टू बी इन्वॉल्व इन एनी मैनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम्स। किसी भी सेम टाइम में प्रोजेक्ट या एक्टिविटी कई सारी अगर हमारे पास उपलब्ध हो, उनमें हम शामिल हो, उस चीज़ को बोलते हैं हैव सेवरल आयरन्स इन फायर। नेक्स्ट है हैंडपैक्ड हस्बैंड, जो जोरू का गुलाम होता है, एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन ए सर्वाइल मैनर। सर्वाइल मैनर मतलब चापलूसी वाला, सर्वाइल मतलब होता है चापलूसी, एडमायरर मतलब होता है प्रशंसा करना। तो किसी भी अपनी पत्नी की वाहवाही करना, चापलूसी करना, उनको बोलते हैं जोरू का गुलाम, हैंडपैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क होता है टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट। ट्रिमेंडस मतलब होता है भयंकर, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता हो। नेक्स्ट है अच्छा इसको हरकुलियन टास्क बोलते हैं, बहुत कठिन कार्य। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई होता है अकेला, इन ए डेप्राइव्ड सिचुएशन, जो अकेला रहना पसंद करता है, एलोन रहना पसंद करता है, रेक्लूज रहना, RECLUSE, वो होता है, उसको बोलते हैं हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट है हाई एंडेड। हाई एंडेड मतलब जिसके निरंकुश हो, ओवर बियरिंग, रौबदार हो, जिसको रूल करने का शौक हो, जो रौबदार हो, जो किसी की नहीं सुनता हो, उसको बोलते हैं हाई एंडेड। नेक्स्ट है हाई लिविंग। हाई लिविंग का मतलब होता है ऐशो आराम की ज़िंदगी, लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज। ईज मतलब आसानी से, कंफर्ट मतलब कंफर्ट जोन में, आरामदायक जोन में, ऐशो आराम की ज़िंदगी होती है, उसको बोलते हैं हाई लिविंग। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू स्ट्राइक अनफेयरली, हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे, एक तरीके से याद रखना, बेल्ट के नीचे से हिट करना वो गलत तरीके से प्रहार होता है, तो टू स्ट्राइक अनफेयरली, अनफेयरली मतलब गलत तरीके से। नेक्स्ट है हिट द जैकपॉट। नेक्स्ट क्या है हिट द जैकपॉट, बड़ी कामयाबी मिलना, गेनिंग ए बिग या ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाई लक, उसको बोलते हैं बड़ी कामयाबी मिलना, हिट द जैकपॉट। नेक्स्ट है नेक्स्ट है अपना हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है अपना हिट द नेल ऑन द हेड, इसको बोला जाता है सही समय पर सही बात या कार्य करना, उसको बोला जाता है हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। राइट टाइम पे अगर हम सही चीज़ बात करें या बोलें या कार्य करें, उस चीज़ को बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है हॉब्सन चॉइस। क्या है? हॉब्सन चॉइस होता है नो अल्टरनेटिव, मतलब कोई विकल्प नहीं होना, किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं होना, जो है वो ही है, हॉब्सन चॉइस होता है, उसे नो अल्टरनेटिव, उसको बोलते हैं हॉब्सन चॉइस। नेक्स्ट है होल एंड कॉर्नर। क्या? होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर मतलब सीक्रेट पॉलिसी, गुप्त नीति, सीक्रेट नीति जो होती है उनको बोला जाता है ईडीएम में होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। जैसे इसको स्पष्ट नाम से स्पष्ट है, कॉर्नर पॉलिसी मतलब कोने में, ऐसे कोने, तो ये सीक्रेट पॉलिसी होता है। नेक्स्ट ह्यू एंड क्राई। ह्यू करना, क्राई करना मतलब हो हल्ला, हाय हल्ला करना, एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, जो पब्लिक की आउट क्राई होती है उसको बोलते हैं पब्लिक आउट क्राई, मतलब कई लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, हाय हल्ला कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। तो आज हमने ये ईडियम्स डिस्कस किए हैं, ये था हमारा आज का वीडियो। हम लगातार इस चैनल पर वन वर्ड्स एंड ईडियम्स डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।